सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 रोज में कराने का हुक्म। अज खुद नोटिस केस का फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। पंजाब असम्बली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई। दोनों सूबों में इंतखाबात 90 रोज में होने हैं। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मशवरे का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख तब्दील की जा सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख न देकर आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी गवर्नर की है। असम्बलियां तहलील होने के बाद जहां गवर्नर तारीख न दे वहां सदर का तारीख देना दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है। गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलिकत सेक्शन 57 के तहत असम्बली तहलील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था। मामला हाई कोर्ट्स में था तो अदालत उस्मा आज खुद नोटिस नहीं ले सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट भी तहरीरी हुक्म का हिस्सा। इख्तलाफी नोट में दोनों जजेस ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी है। हाई कोर्ट्स में मामला आज खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत और गवर्नर को खत लिखेगा। इंतखाबी शेड्यूल 7(1) पर मुहित होगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। दोनों सूबों में आम इंतखाबात के लिए मुतल्लिका विंग्स को तैयारियां तेज करने की हिदायत। इंतखाबात पर आज खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हो गया। कोई नजरसानी या तशरीह की जरूरत नहीं। 90 रोज तो गुजर जाएंगे, लेकिन हालात के मद्देनजर इलेक्शन की तारीख दी जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का फैसले पर रद्द अमल। साद रफीक ने कहा कि फैसला कानून और इंसाफ के मुनाफी है। कहा कि नवाज शरीफ के लिए सजाएं और इमरान खान के लिए जजाएं, ये इंसाफ का खून है। इमरान खान का 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, ऐसा लग रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर कानून का बयान शर्मनाक है। कप्तान का 4 मार्च से मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, फैसला हमारे मौकिफ की तायद है, आइन की फतह हुई। शेख रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा। उधर अदालत उस्मा के फैसले पर कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी भी खुशी से निहाल। जमान पार्क लाहौर में कारकुनों का रात का जश्न, गर्मा गर्म पराठों और चाय से शुरका की तवाज़ो। इमरान खान का जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेलें भरने की जरूरत नहीं रही। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कप्तान के ऐलान पर रद्द अमल। कहा, ओ भाई, कौन सी जेल भरो तहरीक, तुम्हारा मज़ाहिया तमाशा फ्लॉप हुआ। तहरीक तो अब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, अदलिया ने फितना खान के नाज नखरे उठाए, जिसका नतीजा हमले की सूरत में सामने आया। अता तारड़ बोले, इमरान खान का केस बेटी छुपाने का ही नहीं बल्कि झूठे बयान हलफी का भी है। आप इतने लाडले नहीं कि बेटी छुपाएं और सजा न मिले। इमरान खान इस्लामाबाद पेशी के लिए बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद क्यों गए? चेयरमैन पीटीआई का कहना है, अगर नूर खान एयरबेस के रास्ते इस्लामाबाद जाता तो लैंडिंग के साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता। इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर के बजाय बरास्ता मोटरवे जाने का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के 3 अरकान कौमी असम्बली बहाल। असद उमर, अली नवाज आवान और राजा खुर्रम नवाज को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अन्य 265 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया।
पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी ने डी नोटिफाई करने पर अदालत से रुजू किया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब। 5 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस के फैसले पर गौर। इत्तेहादी जमातों के वज़रा से ख़ुसूसी मुशावरत होगी। बिजली के हालिया ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट। बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस पर ब्रीफिंग और दफ्तरी औकात के बाद कमर्शियल एरियाज में बिजली के निर्ख दोगुना करने की भी तजवीज़ एजेंडे में शामिल। 1.5 लाख गाड़ियों में सरकारी खजाने से पेट्रोल डलवाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में लीगी रहनुमा बलजीज ताहिर फट पड़े। कहा, जब तक मुल्क माशी भवन से बाहर नहीं आता हर कोई जेब से पेट्रोल डलवाए। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने 1.5 लाख गाड़ियों से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत ने रमजान पैकेज तैयार कर लिया। बड़ी सब्सिडी का फैसला। माह रमजान के लिए 5 अरब का सब्सिडी पैकेज तैयार। 19 अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। आटा, घी, दालों, चीनी और दीगर अशिया सस्ती मिलेगी। वफाकी वज़ीर तमनाई खुर्रम दस्तगीर का सहर अफ्तार में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल तो सस्ता किया लेकिन पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए फी लीटर इजाफे से 45 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी कर दी गई। पेट्रोल पर पहले ही 50 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। IMF की एक और शर्त मंजूर। हुकूमत ने किसानों पर भी बिजलियां गिरा दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी। काश्तकारों को आज से 13 रुपए के बजाय 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। तुर्किया से इटली जाने वाली कश्ती को समंदर में हादसे का मामला। FIA की गुजरात में कार्रवाई। 2 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार। राजा राहील और सुफियान दुबई में मुकीम मरकजी मुलजिम हमजा के सहूलतकार। दोनों मुलजिमान सरहद पार कराने के लिए रकम वसूल करते थे। DC FIA ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली थी। ज़लज़ले के बाद तुर्किया और शाम में इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाली पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों के एहसास में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। तारीफ़ी असनाद तकसीम। सिपह सालार की ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाली रेस्क्यू टीम से मुलाकात। पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। निजी जामियात की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट में पाकिस्तान की निजी जामियात की कारकर्दगी को सराहा गया। सदर एब्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को स्टेज पर बुलाकर खुसूसी सोमियर पेश किया गया, जो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। इस्तांबुल में होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तानी पवेलियन का इनेकाद। पाकिस्तान में निजी जामियात की नुमाइंदा तंजीम एब्सप के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर से 18 बड़ी जामियात के स्टॉल्स लग गए। इस्तांबुल में पाकिस्तानी कौंसल जनरल नोमान असलम का ऑफसेट यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी, तुर्किश हायर एजुकेशन कमीशन के नायब सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा ईदन ने सदर एब्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। अपने पैगामात में शुरका ने पवेलियन के मकासद पर रोशनी डाली। यूरेशिया में आने का मकसद ये है कि जो पूरी यूरोप और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ आई हैं उनके साथ MOU साइन किए जाएँ, फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के। तो बहुत कुछ है जो दुनिया से हम शेयर कर सकते हैं और बहुत कुछ है जो दुनिया से हम सीख सकते हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सके, स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए, फैकल्टी एक्सचेंज के लिए और रिसर्च के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट के जो है वो आगे इनिशिएट कर सकती हैं। बड़ा अच्छा एक मौका है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन का सेक्टर है और पाकिस्तान का जो एजुकेशन से रिलेटेड इमेज है वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट हो पूरी दुनिया में। और इसी समिट के थ्रू
हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे। आरडी यूनिवर्सिटी और यूरास फाउंडेशन के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा आयदन की जानिब से जामियात के एजाज़ में इशाया पाकिस्तानी वफद समेत ब्राज़ील, अज़रबाईजान, मलाइशिया, कनाडा, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, पोलैंड, थाईलैंड और दीगर ममालिक के वफूद ने भी शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्किया जिंदाबाद। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए निजी जामियात एक कदम आगे। तुर्किया में पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आलमी जामियात से मुआहिदे, वफामत की यादाश्तों पर दस्तखत। यूरोप और तुर्की की जामियात पाकिस्तानी निजी तालीमी इदारों से इश्तराक करेंगी। असातिज़ा अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। गैर मुल्की तलबा ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान आ सकेंगे। इन मुआहिदों से पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस उजागर करने के साथ साथ मुल्क में ज़र मुबादला के मौके भी बढ़ेंगे।